दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आधुनिक भारत का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से बनने वाले ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। सारे प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी थी। तो आपको याद रखना है, सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी बेंजामिन डिज़रायली ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। बेंजामिन डिज़रायल ने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ। तो आपको याद रखना है 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। 10 मई 1857 ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो आपको याद रखना है 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं चपाती। ऑप्शन ए राइट आंसर, कमल और चपाती या कमल और रोटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया कहां से संबंधित था, उनका संबंध किससे था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको याद रखना है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में लगातार आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था, किस वजह से ये विद्रोह हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगातार आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है जनवरी 1857 को, जनवरी 1857 को अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि उस राइफल का क्या नाम है, तो एनफील्ड नाम है, एनफील्ड राइफल नाम है, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली ये राइफल थी, जिसको जनवरी 1857 में को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व की अगर बात की जाए तो इसका महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन डी राइट आंसर। हिंदू मुस्लिम एकता जो था वो महत्वपूर्ण तत्व था 1857 के विद्रोह का, क्योंकि ये दोनों ने मिलकर ये विद्रोह शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, औसत पूछ रहा है भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6:1। ये औसत था 1857 के विद्रोह के पूर्व, यानी पहले ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपियों का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था। यानी 1857 की क्रांति जिस समय हुई थी उस समय भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे उन्होंने क्या किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, यानी दूर रहे थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। अगर इसकी बात की जाए तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी दिखाई दी इस संगठन विद्रोह में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगातार आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा रहा है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी से है कर रहे हो। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। यानी 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र किसने बताया था निम्नलिखित में से। ये राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर था जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र बताया था। ये ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था। किस आधुनिक इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो याद रखना है ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने सबसे पहले 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था। यानी बरेली से इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था 1857 का। तो याद रखना है खान बहादुर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। खान बहादुर जो है वो 1857 के विद्रोह को बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्यादातर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ शहर से किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। ये भी ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए नाना साहब। कानपुर से 1857 की क्रांति के जो नेता थे वो नाना साहब थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। सैनिकों का नेतृत्व पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान देना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का अगर नेतृत्व पूछा जाए तो वो तात्या टोपे ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। अगर इसकी बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग।
दत्ता टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के मूल नाम की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। ऑप्शन ए राइट आंसर, मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? यह भी ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे वो नेता कुंवर सिंह थे। उनका देहांत कब हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है 9 मई 1858 को। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 9 मई 1858 को बिहार से नेतृत्व कर रहे नेता कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शहादत खान। शहादत खान ने किया था निम्नलिखित में से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अवध का अंतिम नवाब कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है वाजिद अली शाह। ऑप्शन सी राइट आंसर, वाजिद अली शाह थे अवध के अंतिम नवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? इसकी बात की जाए तो ऑप्शन डी राइट आंसर, भगत सिंह ने।